हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीष्मकालीन स्कूलों में चल रही 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को मई महीने में एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके तहत इन विद्यार्थियों को जरूरी अंक प्राप्त करने के लिए मई में पुनः परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस फैसले के बारे में सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर जानकारी भी दे दी है। यह नीति के तहत ग्रीष्मकालीन स्कूलों के विद्यार्थियों को यदि वे परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो वे मई माह में दूसरी बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यह कदम शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है और इसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों को अपनी कमजोरियों को सुधारने का एक और मौका देना है जो पहली बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में सभी जिला उप निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे इस नए नियम को अपने क्षेत्रों में लागू करें और संबंधित विद्यालयों में विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया के बारे में सूचित करें। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार होगा। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है। केंद्र के फैसले के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी को हिमाचल सरकार ने बंद कर दिया है। देश में नो डिटेंशन पॉलिसी का फैसला लागू होने के बाद से हिमाचल का इसका विरोध कर रहा है। साल 2019 में हिमाचल सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा में बिना परीक्षा पास किए बच्चों को पास नहीं करने का फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले को सख्ती से लागू नहीं किया। अब कांग्रेस सरकार ने शिक्षा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। चालू शैक्षणिक सत्र से 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर जांची जाएगी। अभी तक की व्यवस्था के तहत इन दोनों कक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तो स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किए जाते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं को आसपास के स्कूलों में ही जांचा जाता है। अब 5वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को ब्लॉक और 8वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को क्लस्टर स्तर पर जांचा जाएगा।